बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 4.13 सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ साथ ये मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स को देखें तो आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जो सैटेलाइट हैं ये अराउंड द प्लैनेट या अराउंड द अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्हें कंपेल करती है कि ये सर्कल में मूव करें। इसका मतलब कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी सर्कल में क्या करती है, मोशन परफॉर्म करती है। इसी तरह एक गाड़ी जो एक सर्कुलर जो है ट्रैक पर टर्न कर रही है, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात करें एक बच्चे की जिसने एक स्ट्रिंग के साथ जो है एक स्टोन को टाई किया हुआ है और वो उसको अपने हाथ से तेज़ी से घुमा रहा है, तो जब वो स्टोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तब भी उस पर सेंटर सीकिंग फोर्स लग रही है जो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एटॉमिक लेवल की, कि जो इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व, और उनके ऊपर भी जो है वो कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो हमने ये देखा था इससे प्रीवियस टॉपिक में कि जो हमारे पास सर्कुलर मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस, कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है अगर उसकी फोर्स जो है वो उसकी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो अब आप देखें यहीं से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि वी हैव स्टडीड अबाउट दैट एन ऑब्जेक्ट कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। हमने ये डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो तब उसकी जो फोर्स है, फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है, एक्टिंग कॉन्स्टेंटली ऑन इट। ठीक है, और वो हम उसके ऊपर जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एक्ट करती है। ठीक, ये आपने पॉइंट याद रखना है। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, तो ऑलवेज हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, जैसा कि आप ये देखें, ये जितने भी एरोज हैं सारे के सारे टूवर्ड्स द सेंटर जो अपनी डायरेक्शन जो है वो दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि इनको असाइन जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, तो ये सारी सेंट्रीपिटल फोर्स हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट काजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मजबूर करे कि वो सर्कल में मोशन परफॉर्म करे एट कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, बट वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि जो आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है, वो टेंजेंट टू द सर्कल है और वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ठीक है, फिर है जी, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स Fc ऑन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिलेशन। स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन लॉ को पढ़ा है, न्यूटन सेकंड लॉ, कि F इज इक्वल टू m में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होती है v स्क्वायर ओवर r। ये फर्स्ट ईयर में हम ड्राइव भी करेंगे रिलेशन। तो अगर हम F इज इक्वल टू m में v स्क्वायर ओवर r पुट कर दें तो F बन जाता है mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी डबल होगी तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टाइम हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास मास डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी, जो डबल हो जाएगी। अगर हमारे पास रेडियस डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। रेडियस डबल होने से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो 1/2 का फैक्टर बनेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल है जो इसी फोर्स से रिलेटेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। एग्जांपल 4.5 मार्क कर लें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछी जा सकती है पेपर में। 150 ग्राम स्टोन, एक 150 ग्राम का स्टोन है जी। सबसे पहले तो मैस को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो 150 ग्राम है तो इसे हम जो है वो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा 0.15 केजी मैस। ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग इज वाइल्ड टू अ हॉरिजेंटल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट और 8 मीटर पर सेकेंड है, तो v हम लिख लेंगे 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, r यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल 1.2 मीटर। ठीक है, ये दिखाया भी गया है कि ये एक पर्सन है, ठीक है जी, जिसके हाथ में ये स्ट्रिंग है और ये एक स्टोन को क्या कर रहा है, टाई किया हुआ और एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर पाथ में से घुमा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन निगलेक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना Fc=mv²/r, ये तब है जब हमने ग्रेविटी को क्या किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेशन थोड़े डिफरेंट होंगे। सही, तो देखिए मैस ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 0.15 kg, स्पीड ऑफ स्टोन 8 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ सर्कल 1.2 मीटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमें आता है Fc=mv²/r। वैल्यूज पुट कर दें, मैस की जगह आ गया 0.15 kg, v का स्क्वायर है तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आ जाएगा 1.2 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 8 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो 8 न्यूटन हमारा फाइनल आंसर है। फिर है सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने शुरू में बात की थी कि कौन सी फोर्सेज जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। वी हैव लर्न दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज़ टू बी सप्लाइड इफ़ द बॉडी इज़ टू बी मेंटेन्ड इन द सर्कुलर पाथ। हमने ये जानना है कि स्टूडेंट्स अगर बॉडी अपनी सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अप्लाई होती रहेगी। बट कुड बी द सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के सोर्सेज क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन है, ठीक है, तो सारा हम इसमें देखेंगे। इफ़ वी टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड व्हील इट फ्रॉम द अदर एंड, वी विल हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्टोन थ्रू द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 4.29a। ठीक है जी, ये अगर कोई स्टोन है और जो है हमने इसको घुमाना है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवानी है, तो हमें इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक, इफ़ वी रिलीज द स्ट्रिंग देन it is at any point P, the stone will fly off the tangent PQ to the circle। कहता है अगर हम ये फोर्स, इसे नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड ना करें तो ये स्टोन जो है ये फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, जिस पॉइंट पर भी होगा उसके टेंजेंट जो है ये फ्लाई कर जाएगा, मूव कर जाएगा, जैसे यहाँ पर P to Q पॉइंट पर दिखाया गया है। ठीक है, देन it will move along the same straight line with constant velocity unless an unbalanced force acts upon it। जब तक इसके ऊपर कोई जो है unbalanced force ना लगे तो ये constant velocity से straight line tangent to the circle move कर जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी कार जो है वो गारे में फंस जाती है मड में, तो एकदम से गारा निकलता है तो वो टेंजेंट टू द टायर होता है। In fact, the tension T in the string was provide the stone the necessary centripetal force to keep it along a circular path। हमने इस केस में ये जाना कि जो टेंशन है ना, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कि स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, व्हेन वी रिलीज द स्ट्रिंग वी स्टॉप अप्लाइंग फोर्स। जब हम स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं ऑन द स्टोन एंड हेंस इट्स मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द सर्कल। यही हमने देखा ना। फिर सैटेलाइट्स का भी जिक्र आ गया जब मैंने शुरू में बात की। नाउ कंसीडर द केस ऑफ मून which move around the earth at constant speed. The gravity of the earth provide the necessary centripetal force to keep it in orbit। ठीक है जी,
तो जब सैटेलाइट्स जो है वो किसी प्लैनेट के या अर्थ के जो है सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हैं, ऑर्बिट में हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सेम इज द केस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर पाथ्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। मून नेचुरल सैटेलाइट है और मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमने बात कर दी है जी, जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल इज़ अ वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर भी आपके पास किसी एग्जांपल है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल इस बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रायर क्या होता है, तो देखें, अ ड्रायर इज़ अ मेटालिक सिलेंड्रिकल ड्रम विद मैनी स्मॉल होल्स इन इट्स वॉल्स। ठीक है जी, ड्रायर क्या है, एक मेटेलिक कंडक्टर सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसमें बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं उसकी वॉल्स में, ठीक है, ताकि वहाँ से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो निकले और क्लोथ हमारे जो हैं वो जल्दी से सूख जाएं, जो गीले थे वो खुश्क हो जाएं। ठीक है, वेट क्लोथ्स आर पुट इन इट, जो गीले कपड़े होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। व्हेन द सिलेंडर रोटेट्स रैपिडली द फ्रिक्शन बिटवीन द क्लोथ्स एंड द ड्रम वॉल्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है किसके दरमियान, क्लोथ्स और ड्रम्स वाल के दरमियान, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ड्रायर के केस में। एज द वाटर मालिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, वाटर मालिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, सो दे कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उन पर जो है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई असर नहीं होता, तो वो टेंजेंट मूव कर जाते हैं। टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड एस्केप फ्रॉम द ड्रम, ठीक है, तो वो इस ड्रम से एस्केप हो जाते हैं उन टाइनी होल से जो इसकी वॉल्स में होते हैं, थ्रू द होल्स। दिस रिजल्ट इन टू द क्विक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, तो हमारे कपड़े बड़ी जल्दी जो है वो खुश्क हो जाते हैं। Another interesting example is that of a cream separator. In a cream separator, milk is whirled rapidly. ठीक है, क्रीम सेपरेटर जो है या जो हमारे पास नॉर्मली मिल्क शेक के लिए भी हम डिवाइस इसी तरह की मिलते जुलते यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैकेनिज्म है। द लाइटर पार्टिकल ऑफ क्रीम एक्सपीरियंस लेस सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उनका मैस कम होता है, हमने पढ़ा है Fc=mv²/r, मैस कम तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम। And gather in the central part of the machine. The heavier particle of milk need greater centripetal force to keep the circular motion in circles of small radius r. In this way, they move away towards the walls. ठीक है, जो heavier particles हैं वो wall से away जो है वो क्या कर जाते हैं, move कर जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह वेरी सून हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।